स्थितियां हैं और जो सिचुएशन है इस वक्त गाजा में वो बहुत ही मुश्किल है। कनिष्ठ शैलेंद्र, मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। आम आदमियों को भी बचाना है लेकिन अपनी सुरक्षा भी करनी है, उस इलाके में जाना अगर ग्राउंड फोर्स उतरती है तो। इस समय इजराइल 4 स्टेप्स में अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो भी साइमल्टेनियसली। पहला स्टेप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो जो हमास के आतंकवादी उनके देश में घुस आए हैं इजराइल वाली साइड में, उनको ढूंढना, उनको मारना। और ये जो घुस आए हैं हमास के, इनका सबसे जो बड़ी स्ट्रैटेजी है, इन्हें भी मालूम है कि इजराइल के शेल्टर बॉम्ब शेल्टर्स जो हैं वो कहाँ हैं और ये उनको टारगेट कर रहे हैं, आबादी वाले एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं, ये किसी आर्मी को नहीं टारगेट कर रहे हैं। सो पहला चैलेंज है उन्हें ढूंढना सो दैट अपने सिटीजन्स को बचा पाएं। सेकेंड, होस्टेज जो उन्होंने लिए हैं, इस समय अगर 1% भी अगर इजराइल थोड़ा अपने आप को रोके हुआ है तो वो सिर्फ होस्टेज सिचुएशन की वजह से रोका हुआ है। तीसरा है कि गाजा और लेबनान और हिजबुल्लाह और हमास, इनको डोमिनेट करना बाय एयर, इनकी हर वो जगह जो हमास की और हिजबुल्लाह की पता है उसको अटैक कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम उनका सिस्टम वीक हो जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्रेशर इन्होंने क्रिएट किया है इजराइल ने कि अपनी सारी की सारी आर्मी को बॉर्डर के तरफ, सो कॉल्ड गाजा के बॉर्डर की तरफ लगा दिया है। ये भी अपने आप में एक प्रेशर है, ये भी अपने आप में एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि हम आ रहे हैं, नोइंग फुली वेल कि ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक डिसीजन है जो उस दिन ज़रूर डिसाइड होगा अगर आपने देखा कि होस्टेजेस को उन्होंने मार दिया या मारना शुरू करा। ये दोनों तरफ ये बात इसीलिए रुकी हुई है कि हमास भी उन होस्टेजेस को रखे हुआ होगा, मारेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है जिस दिन मारा कॉस्ट विल बी इनएविटेबल। ठीक है, मानता हूं कि आर्मर्ड कॉलम्स अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से बिल्टअप एरिया बना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजरायली आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, जो आजकल आपके गुरसिमरन बता रहे थे कि स्पेशल फोर्सेस तक फॉरवर्ड एरियाज में आ गई, जो कभी नहीं होता। इट्स अ स्ट्रैटेजिक फोर्स। ये वो जगहों पर जाएगी कि पता चला 50 बंधक एक जगह हैं, ये वहां जाकर ड्रॉप करेंगे अपने आप को। ये वजह है कि मुश्किलें जो है चौतरफा है इजराइल के सामने, क्योंकि कई मुहाने पर यहाँ पे चुनौतियां खड़ी इजराइल के सामने। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे इजराइल ने लेबनान सीमा पर भेजी है सेना। हिजबुल्लाह के खिलाफ यहाँ पे ऑपरेशन की संभावना बताई जा रही है। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह ने किया था हमला, लिहाजा अब उस तरफ जो फोकस इजराइल का चला गया है और लेबनान सीमा पर इजराइल ने यहां पर अपनी सेना भेजी हुई है। यानी कि जिस तरीके से हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह गुट ने हमला किया था, सपोर्ट किया था इस हमले का, इसके बाद इजराइल की ओर से एक तो चुनौती गाजा पट्टी है, तो वही दूसरी ओर अब लेबनान के वो हिस्से भी है जहां से हिजबुल्लाह गुट लगातार हमले कर रहा था। अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन संभव बताया जा रहा है, लिहाजा इजराइल की ओर से लेबनान सीमा के भीतर सेना भेजी गई है। यानी कि अब जो चुनौती है हिजबुल्लाह गुट भी है, लिहाजा ऑपरेशन का रुख मोड़ दिया गया हिजबुल्लाह की तरफ भी। बिल्कुल, तो सिन्हा सर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिन्हा सर, अब इस कदम को कैसे देखा जाए? 2 मोर्चों पर लड़ाई, जिस तरह से अभी लगातार हम चर्चा कर रहे थे, अब उसकी शुरुआत हो रही है। आर पार के मूड में इजराइल अब दिखाई दे रहा है। देखिए, इजराइल मौजूदा स्थिति में कई फ्रंट पर, और लड़ाई कई फ्रंट पे ही लड़ी जाती है, आप एक फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ते। तो फ्रंट क्या है? पहला चीज़ कि देश के अंदर हमास मुक्त, आतंकी मुक्त इजराइल, जो लोग घुस के आए हैं उनसे शुद्धिकरण, पहला चीज़ ये है। दूसरा कि जो फेंस वगैरह है उसको पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करो ताकि सेफ्टी आए। तीसरा चीज़ कि जो इसके हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स थे, ऑफिसेस थे जहां ये छुपे थे, उसको टारगेट करके ध्वस्त करो। चौथा चीज़, जो टनल में ये हमास के लोग घुसे हुए हैं आतंकी, और जो मिसाइल सिस्टम छुपा के रखा है, उसको कैसे बर्बाद किया जाए, ये अगला चुनौती है। पांचवा कि जिस तरह से POWs को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करेगा हमास, वो एक बिंदु है। उसके बाद जब अगला जो फेज़ होगा, मुझे लगता है कि जब ये सब हो जाता है तो IDF की आर्मी मूव इन करेगी, गाज़ा के अंदर मूव इन करेगी, और तब वो बिल्डिंग बाय बिल्डिंग सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कैरी आउट करेगी, और उस बीच में जो टनल मिलता है उसको बर्बाद करेगी। और एक अमेरिका जो है GBU 72 दे रहा है इजराइल को, जो कि बंकर बस्टर बॉम्ब कहा जाता है, और वो पेनिट्रेशन बॉम्ब है, और उसकी जो क्षमता है कि 100 फीट ज़मीन के धरती को, ज़मीन की जो सतह है उसको तोड़ के अंदर घुस जाता है। और ये 2 फेजेस में होता है, एक शुरू में इनिशियल पेनिट्रेशन और उसके बाद ब्लास्ट
इफेक्ट। तो यदि ये टनल पे इस्तेमाल होगा तो हमास के जो लोग जो छुपे हुए आतंकी उनकी मृत्यु होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत बैलेंस करके चल रहा है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि ये हमास इतना बुद्धू नहीं है। आप देखिए जिस तरह से वो बर्बरता कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है, वो प्रोवोक कर रहा है इजराइल को कि आप भी काउंटर इस तरह की हरकत करो ताकि पैरिटी आ जाए कि हमने बर्बरता किया तो आपने भी तो किया। तो बड़ा संयम तरीके से इजराइल को ऑपरेट करना पड़ेगा कि ऐसी बर्बरता का वो साइन न दिखाए, अपने मिशन पे कंसंट्रेट करे और हमास को पूरा से ध्वस्त करे। 30 सेकंड्स मुझे और देना। जी, जी। जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं कि हमको हमास मुक्त विश्व चाहिए, इतना आसान नहीं है। हमास कहाँ नहीं है, लेबानन में है, कहाँ भागा हुआ। वापस आएंगे।